आज का जो सत्र है वो हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय पर लेंगे। तो दूसरा और तीसरा अध्याय ऐसे अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत क्लिष्ट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पहली बार हमको वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि हमारी किसी की भी गुरुकुल की एजुकेशन नहीं है। तो वो सारे शब्द, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कभी पढ़े सुने नहीं हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी जाता है द्वितीय और तृतीय अध्याय को समझना। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे टॉपिक अभी एक साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी इनको बहुत आगे चल के एलॉबरेट किया जाएगा, लेकिन अभी वो सीड फॉर्म में है, छोटे छोटे फॉर्म में। तो इसलिए भी कई बार कनेक्शन समझ में नहीं आता, या कई बार ये समझ में नहीं आता कि एकदम से बात किसी एक टॉपिक पर हो रही थी और सडनली स्विच ओवर होके ये दूसरा टॉपिक या दूसरा थ्रेड कहाँ से आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस अध्याय को समझना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि हम जैसे हर बार कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट को लेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इन दोनों अध्याय में, और उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा प्रभुपाद के परपट के माध्यम से थोड़ा सा रीअरेंज करके एक थॉट का फ्लो बने, ऐसा करके समझने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम में अभी तक हमने इतना तो समझ लिया है कि मनुष्य जीवन का जो हेतु है वो भौतिकतावादी जीवन जीना नहीं है। इसका जो हेतु है वो आत्म साक्षात्कार है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ नेवर मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट इट इज़ मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है तो अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति अपने पुराने सुकृतियों और पुराने थॉट्स के कारण अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से अपने सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी को आरंभ करता है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है ये अलग अलग सीढ़ियों से होती है, अलग अलग रास्तों से होती है। अंत में सारे सेल्फ रियलाइजेशन का जो एंड पॉइंट है वो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। लेकिन कुछ जो रास्ते हैं उनमें ये बात पहले से बहुत स्पष्ट होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। और कुछ रास्तों में ये उतनी स्पष्ट नहीं होती, उसमें यह है कि आप चलते रहिए और चलते चलते आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि वेयर यू आर गोइंग, और धीरे धीरे बातें अनफोल्ड होती जाएंगी। तो इसी तरह से अलग अलग पाथ हो गए। तो एक पाथ क्या हो गया, एक भगवान के पास जाने का, समझने का जो तरीका हो गया उसको कहते हैं लिबरेशन या मुक्ति का मार्ग, और एक हो गया भगवान को समझ के उनकी भक्ति करने का मार्ग। तो एक मुक्ति का मार्ग हो गया और एक भक्ति का मार्ग हो गया। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो कैसा हो गया, ह्यूमन बीइंग एक बड़ा सा कैटेगरी है। उन ह्यूमन बीइंग में एक बहुत मेजर कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग्स की जिनको सेल्फ रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो कौन लोग हैं, वो जो हैं वो घोर कर्मों में लगे हुए हैं और कर्मी लोग हैं, जिनकी तुलना गधे से, गाय से, ऐसे जानवरों से की जाती है। उसके बाद एक कैटेगरी आ गई, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभम। तो बहुत बड़ी जो कैटेगरी है ह्यूमन बीइंग्स की, जो मेजॉरिटी में कहाँ पे जा रही है, वो मेजॉरिटी में केवल एक ही तरफ जा रही है कि किसी तरह से मेरी इंद्रिय तृप्ति हो। तो वो हो गए सारे घोर कर्मी लोग। उसके बाद में कुछ लोग हैं जो वेदों को मानते हैं, वेदों के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं भी समाप्त नहीं हुई हैं। वो जो कैटेगरी के लोग हैं वो कर्मी लोग हैं, जो कर्म योग के आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। उसमें निष्काम कर्मी है और सकाम कर्मी। इसके बाद एक कैटेगरी है ज्ञानियों की, जो ज्ञान के अनुशीलन से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं जो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं परमात्मा के रूप में। और फिर उसके बाद कैटेगरी आती है जो भगवान को भगवान के स्वरूप में जानना चाहते हैं, जिनको भक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे जब बातचीत चल रही है तो परीक्षित महाराज का अंत समय 7 दिनों में है और सुखदेव गोस्वामी उनको कथा बता रहे हैं। तो बात ये उठती है कि जब यहाँ बहुत स्पष्ट है कि परीक्षित महाराज पहले से भगवान के भक्त हैं
उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। तो ये इतनी सारी कैटेगराइजेशन और इतने सारे अलग अलग तरीके भगवान के पास पहुंचने के जो है, उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये सारे केवल दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशंस नहीं हैं। उनको पता है कि ये बातें लिखी जाएंगी जो पोस्टेरिटी में आगे आज भी 5,000 साल और हज़ारों सालों के बाद भी पढ़ी जाएंगी। तो इसलिए उनका नॉलेज पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होना और फ्रेमवर्क पूरा कंप्लीट होना आवश्यक है। दूसरा बड़ा कारण है कि वहाँ पे परीक्षित महाराज के साथ में और भी बहुत सारे संत समाज के लोग बैठे हैं। उनमें से कुछ ज्ञानी हैं, कुछ अष्टांग योग के साधक हैं। अब अगर ये एकदम से केवल भक्ति की चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि वो ऑडियंस डिसइंटरेस्टेड हो जाए या उठ के चला जाए, या उनको जब भक्ति के बारे में बताया भी जाए तो उनको अपनी प्रोसेस जिसको वो इतने सालों से कर रहे हैं उसके साथ भक्ति का कनेक्शन समझ में ना आए। और उनको ये बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अंतिम कंक्लूजन है सारे नॉलेज का, कि सारी प्रोसेस इवेंचुअली भगवान की भक्ति की तरफ लेके जाती है। तो ये कंक्लूड करने के लिए भी सारी प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा समझाना आवश्यक है। तो ये सारे कारण हैं कि भागवतम के अंदर हम बीच बीच में देखेंगे कि विराट रूप के बारे में वर्णन आएगा, क्रम मुक्ति के अलग अलग उपायों के बारे में वर्णन आएगा। लेकिन इन सब का हेतु ये नहीं कि हम विराट रूप पे ध्यान करने लगें, इनका हेतु ये नहीं कि हम क्रम मुक्ति के पीछे पड़ जाएं। इन सब का हेतु बहुत सरल और सिंपल ये है कि हम किसी प्रकार से ये समझें कि भक्ति की पराकाष्ठा कितनी बड़ी है, कि इन सारे तरीक़ों से ऊपर उठ के भक्ति होती है। और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हमारे बीच में ऐसे भी लोग होंगे जिनका अटैचमेंट अभी भक्ति को लेके नहीं है, उनके डिज़ायर प्योर नहीं है, और उनके जो मिक्स्ड डिज़ायर हैं उनको भी छूट न जाए वो। वेदों में जो बहुत बड़ी बात है जिसको हम आज भूल गए हैं कि वो बड़े इंक्लूसिव हैं। वेद कभी भी किसी को छोड़ते नहीं हैं। आप अगर नास्तिक भी हो तो भी वेद जो है वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखेंगे और एक आशा रखेंगे कि एक दिन आप आस्तिक बनोगे। अगर आप निर्विशेषवादी भी हो तो वेद आपको छोड़ेंगे नहीं। उपनिषदों के माध्यम से वो कहीं आपको अपने रेल में, अपने एरिया में रखना चाहते हैं। तो वेदों का जो फोल्ड है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वेद किसी को नहीं छोड़ना चाहते। और यही कंपैशन है, ये करुणा का भाव जो वेद के अंदर है वो भगवान का भी करुणा का भाव है और वही भक्तों का भी करुणा का भाव है। इसलिए चाहे कोई देवताओं की वर्शिप कर रहा हो, चाहे कोई निर्विशेषवादी हो, उसको भी भगवान कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट में रखते हैं ताकि छूट न जाए, उसका मौका ना छूट जाए। आज नहीं तो कल कभी न कभी वो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें। तो भगवान सब जगह हैं, हम सब कहते हैं, बार बार सुनते भी रहते हैं कि भगवान सब जगह हैं। तो ये जो सब जगह भगवान हैं, इनको देखने का एक भौतिक दृष्टिकोण जो है वो क्या है, वो है विराट रूप। तो हम जब प्लैनेट्स को देखें तो हम सूर्यदेव के दर्शन करें तो हमें लगे कि ये सूर्यदेव क्या है, भगवान की आँखें हैं। जब हम पूरे सारे प्लैनेटरी सिस्टम को देखें, ब्रह्मलोक से पूरा नीचे पाताल लोक तक, तो हमें ये लगे कि हाँ, ये पूरा जो है विराट रूप का एक शरीर है। तो क्या सच में भगवान का ये स्वरूप है? ये सच में भगवान का स्वरूप नहीं है, लेकिन जिनकी मेडिटेशन की प्रोसेस अभी प्यूरिफाई नहीं है उनके लिए ये एक भगवान के पास जाने का एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। अब भगवान सब जगह हैं, ये भी एक कॉमन बात है, और भगवान सबके हृदय में है, ये दूसरी कॉमन बात है। अब भगवान सबके हृदय में है, इसको कौन देखता है? जो ध्यान करता है तो वो भगवान के दर्शन कर पाता है अपने हृदय में। तो भगवान सब जगह हैं, उनका विराट रूप का दर्शन है। भगवान हृदय में है, वो एक ज्ञानी या ध्यानी जब ध्यान करता है परमेश्वर के रूप में तो वो भगवान का स्वरूप है। तो इस प्रकार से कोई भी छूटा नहीं। जिसको ये कहना है कि भगवान सब जगह है, बोले कोई बात नहीं, आप विराट रूप पे ध्यान करो। कोई कहे सबके हृदय में भगवान है, तो हाँ ठीक है, आप परमेश्वर के रूप में भगवान का ध्यान करो। तो बेसिकली ये मिक्स्ड ऑडियंस जो है वहाँ पे, उनको कैटर करने के लिए शुकदेव महाराज जो है वो
इस प्रकार से डिस्कशन कर रहे हैं। अब विराट रूप की अथॉरिटी कहाँ से आती है, क्योंकि हमने ये विराट रूप के बारे में सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में सुना था। अब कोई भी एक विराट रूप बना सकता है अपने हिसाब से, तो बोले ये विराट रूप की अथॉरिटी आती कहाँ से है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के आरंभ में ही सेकंड चैप्टर में वो ये बताते कि ये विराट रूप की अथॉरिटी आती है स्वयं ब्रह्मा जी ने विराट रूप पे ध्यान किया था। तो बोले ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को विराट रूप पे ध्यान करना पड़ा। ब्रह्मा जी ने विराट रूप पे इसलिए ध्यान किया क्योंकि जब एक दिन वो अपनी निद्रा से उठे तो देखा तो सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो चुका था और वापस उन्हें रिक्रिएट करना था, लेकिन वो इतने पैनिक हो गए कि वो भूल गए कि प्रोसेस क्या है क्रिएशन की। तो फिर उन्होंने आंखें बंद की अपनी और किस पे ध्यान लगाया, भगवान के विराट रूप पे ध्यान लगाया। और जब विराट रूप पे ध्यान लगाया तो भगवान ने उन्हें अंतःकरण में ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से वो वापस पूरे इस संसार का निर्माण कर पाए। तो ये संसार का निर्माण क्यों वो कर पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी को अथॉरिटी भगवान ने दी है क्रिएशन की। इसको हम इसी कैंटो में आगे और विस्तार से समझेंगे। तो आवश्यक बात क्या है कि अब एक व्यक्ति है इस संसार में जो 3 गुणों के अधीन है और बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। तो वो क्या निर्णय कर सकता है, वो ये निर्णय कर सकता है कि ये 3 गुण के अधीन रहने के कारण बार बार जन्म मृत्यु के कारण मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, और अगर ये 3 गुण हट जाएं तो मैं शांति को प्राप्त हो जाऊँगा। ये जो शांति को प्राप्त होने की प्रक्रिया है इसी को मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति में प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार भक्त मुक्ति की भर्त्सना करते हैं। मुक्ति में परेशानी यह है कि मुक्ति ऐसी है कि नेगेटिव स्केल से हम 0 पे आ गए, लेकिन मुक्ति में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। मुक्ति में कोई भी सेवा के लिए स्थान नहीं। मुक्ति के साथ परेशानी क्या है, मुक्ति के साथ परेशानी है कि मैं परेशान हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके भी कुछ करना नहीं चाहता हूँ। ना मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, ना उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये मिस्टेक है। अब अगर और गहराई से इस बात को समझें तो जो मुक्त होना चाहते हैं वो यहाँ से परेशान है इसलिए मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए अभी भी उनका मेडिटेशन कहाँ पर है, यहाँ की परेशानियों पे ज़्यादा है, किसी पॉजिटिव बात पे मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए हम ऐसा पढ़ते रहते हैं प्रभुपाद के तात्पर्यों में कि जो मुक्ति को प्राप्त हो भी जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में पहुँच भी जाते हैं, वो वापस नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत सटल डिफरेंस है जिसको समझना चाहिए। जो कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग जाते हैं मान लीजिए, वो भी वापस नीचे आते हैं। जो ब्रह्म ज्योति तक पहुँच जाते हैं वो भी वापस नीचे आते हैं, लेकिन दोनों के नीचे आने में अंतर है, और ये अंतर बहुत टेक्निकल है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो अपने कर्मों के अर्जित पुण्यों के कारण मान लीजिए स्वर्ग जाते हैं, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य पुनः मृत्यु लोकम विशंति, वो वापस गिर जाते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट ख़त्म हो गया। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो और उसकी एक लिमिट हो, तो आप जितनी लिमिट है उतना ही उससे परचेस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी लिमिट जिस दिन क्रॉस हो जाएगी कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, उससे ज़्यादा आप उसमें यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसे ही पुण्य की एक क्रेडिट लिमिट है, उतनी लिमिट में उतना एन्जॉयमेंट अलाउड है, वहाँ तक आप जाते और वापस आ जाते। लेकिन ब्रह्म ज्योति से क्यों कोई वापस आता है? ब्रह्म ज्योति से कोई इसलिए वापस नहीं आता कि उसके पुण्य खत्म हो गए, क्योंकि वहाँ तो पाप पुण्य के बियॉन्ड है, वो तो 3 गुणों के बियॉन्ड है। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है इसलिए वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है कि वो हमेशा एक्टिव रहती है। तो ये अंतर है। एक ब्रह्म ज्योति से जब किसी का पतन होता है तो वो चॉइस से नीचे आ रहा है, क्योंकि अब उसके पास वहाँ पे कोई अच्छा एंगेजमेंट नहीं है। और एक मृत्यु लोक में वापस जब आता है स्वर्ग से, तो वो बेसिकली उसके पुण्य समाप्त हो गए, इसलिए वो आ रहा है। तो ये जो ज्ञानी है जो वहाँ तक पहुँचा है ब्रह्म ज्योति तक और वापस आ रहा है नीचे, वो नीचे आके कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। प्रभुपाद
एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस मतलब अब वो अपने बारे में नहीं सोचता है, अब वो सोचता है समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में। वो कोई अनाथालय खोलेगा, कोई स्कूल खोलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलेगा। अब प्रभुपाद इसकी भी हमेशा भर्त्सना करते हैं कि ये सो कॉल्ड फिलंथ्रोपी भी एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, लेकिन उसको एक और एंगल से अगर हम देखें तो कम से कम वो कुछ तो कर रहा है। एक व्यक्ति जो केवल अपने लिए कर रहा है उससे तो वो व्यक्ति कई गुना बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम समाज के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है। ऑल्दो उसका जो भी कार्य है वो अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि उसमें भक्ति वाला एंगल नहीं है। तो एक और बात है कि हर ज्ञानी जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा है उसका पतन होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि बहुत सारे उनमें से रहेंगे जिनको वहाँ जाके भक्ति के बारे में ज्ञान मिलेगा, और वहाँ से जब भक्ति का ज्ञान मिलेगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे और उनका कभी पतन नहीं होगा, वो कभी वापस बोर होके नीचे नहीं गिरने वाले। इसलिए किसी भी पद्धति का विरोध करना या किसी भी पद्धति के लिए नेगेटिव सोचना ये हमारा कार्य नहीं है। भक्त का कार्य क्या है कि हर एक को कैसे आप भक्ति में लगा सकते हो। तो किसी को ज्ञान में अगर रुचि है, किसी को ध्यान में रुचि है, तो उसको भी क्या भक्ति में लगाया जा सकता है। ये बात इस अध्याय में उन्होंने काफ़ी विस्तार से प्रभुपाद ने समझाई है, लेकिन उसको थोड़ा सा बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे तो ये बात हमको समझ में आएगी। तो हमने ये समझा कि विराट रूप पे ध्यान करना हो, चाहे मुक्ति की अभिलाषा रखना हो, ये दोनों फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आपको ले जाते हैं, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाते। रास्ते में आपको बीच में एक ऐसा समझिए कि स्पीड ब्रेकर आ गया, या ऐसा समझो कि कोई रेस होती है तो दो तरह की रेस होती है। एक होती है जिसमें एक ट्रैक रहता है, सीधा आप दौड़ते जाओ, और एक रेस होती है जिसमें हर्डल रेस होती है, आपको हर बार हर्डल क्रॉस करके जाना है। तो ये सारे जो तरीके हैं ये हर्डल रेस जैसे हैं। हर्डल रेस में नेचुरली उसकी स्पीड व्यक्ति की उतनी नहीं हो सकती जो नॉन हर्डल रेस दौड़ रहा है। नॉन हर्डल रेस वाला हमेशा ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा। तो ये सारे हर्डल्स हैं जो हम ही अपने पुराने कंडीशनिंग के कारण अपने लिए क्रिएट करते हैं। ये भी समझना कि कोई ज्ञानी क्यों ज्ञानी है, किसी को विराट रूप से क्यों अटैचमेंट है, क्योंकि उसने पिछले जन्मों में वैसा ही सब किया हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति इस संसार को देखता है तो उसके देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। भक्त का दृष्टिकोण इस संसार को देखने का क्या होता है, इसको समझते हैं। भक्त का दृष्टिकोण इस संसार को देखने का होता है, प्रभुपाद कहते हैं दिस होल वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ नेम्स। ये पूरा जो संसार है, जगत है, ये केवल नाम का जगत है। नाम का जगत मतलब केवल नाम के लिए नहीं, यहाँ पे हर वस्तु का एक नाम है, नाम रखा गया है, और उस नाम के पीछे ही लोग भाग रहे हैं। नाम इन द सेंस पोजीशंस। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कार, बंगला, मिल, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लड़ाई, पीस, सब चीज़ क्या है, एक नाम है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक एग्जिस्टेंस है मैटर का जिसको एक नाम दिया गया। और बोले इतने सारे नाम हैं, इतने सारे 3 गुणों के संसर्ग से उपजी हुई वस्तुएं हैं, लेकिन ये सब केवल नाम है। और इनका सिग्निफिकेंस कितना है, बोले इनका सिग्निफिकेंस उतना ही है जितना कि समुद्र की लहरों का सिग्निफिकेंस। समुद्र की लहरों का क्या सिग्निफिकेंस है, आती है, उठती है, गिरती है और समाप्त हो जाती है। उसका पूरा अगर हम अस्तित्व देखें तो कितनी देर का होता है, कुछ क्षणों का होता है। बोले बस ऐसे ही ये पूरा संसार है, आता है, बनता है, बिगड़ता है और समाप्त हो जाता है। हर वस्तु आती है, बनती है, बिगड़ती है और समाप्त हो जाती है। तो ये जो नेम्स हैं बस नेम्स हैं और कुछ भी नहीं है। वो सारे राजा जिनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सारे महान राजनीतिज्ञ जो पहले हुए, अभी हैं और आगे आएंगे, और वो सारे महान योद्धा जिन्होंने लड़के बहुत बड़े बड़े अपने किंगडम बनाए थे, बोले वो केवल नाम है बस। तो लोग भी क्या है, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी केवल नेम्स हैं, जितनी वस्तुएं हैं वो भी केवल नेम्स हैं। लेकिन होता क्या है, ह्यूमन बीइंग्स उन नेम्स के पीछे भाग रहे हैं।
पर वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो भी झूठी है, वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो भी समाप्त हो जाएंगी। और जो भाग रहा है वो भागने वाला व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा। तो एक ऐसी वस्तु जो इवेंचुअली समाप्त हो जाएगी और एक ऐसा व्यक्ति जो इवेंचुअली समाप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों रेस कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो दौड़ है नाम के पीछे और नाम वाली वस्तुओं के पीछे, ये केवल समय व्यर्थ करना है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये सारे मटेरियल परस्यूट्स जिसके जो भी हैं, बोले ये सारे मटेरियल परस्यूट्स करने की आवश्यकता क्या है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि क्या धरती पे हाथ को तकिया बना के नहीं सोया जा सकता, और अगर सोया जा सकता है तो बोले पिलो की आवश्यकता क्या है। बोले अपने हाथ से आप क्या भोजन नहीं खा सकते, आपको सारे बर्तनों की आवश्यकता क्या है। बोले क्या पेड़ों पे पत्ते और छाल बनना बंद हो गए हैं, तो ये इतने सारे कपड़ों की आवश्यकता क्या है। तो कोई अगर इसको पढ़ता है, जो पहली बार पढ़ता है, तो उसे लगता है कि क्या हमको वापस वो स्टोन एज में भेजना चाहते हैं, वैसे ही रहते थे हम वहाँ पे। बोले सब गुफाओं में रहने लगते हैं, चले गुफा ढूंढते हैं, बुक कर लेते हैं। 1 BHK की गुफा कहीं मिलती है क्या। और कुछ लोग होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, 2 BHK गुफा बुक कर दीजिए। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद परपट में समझाते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम फिर जानवरों की तरह रहने लगे और बिना कल्चर, एजुकेशन और मॉरलिटी के जीवन जीने लगे। प्रभुपाद समझाते हैं कि यहाँ हम क्यों ये बात कर रहे हैं, ये इसलिए बात कर रहे हैं, बोले इतने ओवर एंथुजियास्टिक होके इन बात चीज़ों के पीछे, नामों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब हम इन नामों के पीछे भागते हैं जो क्षणिक हैं, तो हमारी जो इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान से, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। इसीलिए भगवान ने हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति जो आवश्यक हैं उनकी सारी व्यवस्था की। जैसे ऑक्सीजन, भगवान ने 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दी है ताकि हर व्यक्ति जीवित रहे। और यही ऑक्सीजन जब अस्पताल में चलती है तो हर घंटे से इसका बिल लिया जाता है। और कोरोना में हम सब ने सफ़र किया कि कितना मुश्किल था एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अरेंज करना किसी के लिए, और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन वही ऑक्सीजन भगवान तो रोज़ दे रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कई बड़े शहरों में पानी की कमी है, लेकिन भगवान ने तो पर्याप्त वर्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जो कमियां हैं ये हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण है, ये कमियां भगवान की तरफ से नहीं है। इसलिए आवश्यक क्या है, इसलिए आवश्यक ये है कि जो भक्ति करना चाहता है वो ये समझे कि क्या भौतिक है और क्षणिक है और मायावी है, और क्या इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है और भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा। इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो ये समझेगा कि मेरे शरीर और आत्मा को अगर मुझे साथ में रखना है तो उसके लिए जितनी जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं उतनी मैं अपने जीवन में अरेंज करूं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं अपना समय उन बातों में व्यर्थ ना करूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो नामों के लिए, भौतिकतावादी वस्तुओं के लिए अटैचमेंट है, वो क्या इतना सब पढ़ के समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। हमारा अटैचमेंट तो बना हुआ है। अब क्योंकि हमारा अटैचमेंट बना हुआ है तो कैसे ऐसा समय आएगा कि ये अटैचमेंट समाप्त हो। उसमें तो प्रक्रिया में समय लगेगा। उस प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उस दौरान हमको क्या करना है, तो उस दौरान क्या करना है, उस दौरान हमको ये समझना है कि एक बात है जिसको कहते हैं डिज़ायर। डिज़ायर जो इच्छाएं हैं वो ही हमें नामिक वस्तुओं के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है, और वही इच्छाएं अगर हम भगवान की तरफ मोड़ दें तो भक्ति करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ बात है डिज़ायर के मैनेजमेंट की। वो डिज़ायर का मैनेजमेंट किसी व्यक्ति ने कैसे किया कि
कि वो यहाँ से बाहर निकल के मुक्ति चाहता है। और किसी ने उस डिज़ायर का मैनेजमेंट कैसे किया कि वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। किसी में कोई कमी या गलती नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस जैसा हमने देखा धीरे धीरे होगी और एक प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो सकती है। तो हमने पिछले अध्याय में समझा था कि एक शब्द है जिसको कहते हैं ध्यान आश्रय। ध्यान का आश्रय क्या है? तो अलग अलग व्यक्तियों के डिज़ायर के आधार पे उनका ध्यान का आश्रय अलग अलग होगा। जो नियोफाइट योगी है, जो अभी अभी योगी बनने की प्रक्रिया में है, उसका ध्यान का आश्रय क्या होगा? उसका ध्यान का आश्रय विराट रूप होगा, क्योंकि अभी भी उसे भौतिक वस्तुओं से अटैचमेंट है। और एक जो डिटैच्ड एडवांस योगी है, उसका ध्यान का आश्रय क्या होगा? उसका ध्यान का आश्रय परमात्मा, भगवान जो हृदय में स्थापित हैं सबके, वो होगा। तो ये परमात्मा कैसे हैं? बोले ये परमात्मा पे जब ध्यान किया जाता है तो वो कितने बड़े हैं? उनको कहा जाता है कि वो 8 इंच की मूर्ति है। 8 इंच, या फिर टेक्निकली संस्कृत में कहा जाता है आपके थंब से लगा के आपकी रिंग फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है, इतने बड़े भगवान हैं। इतने बड़े भगवान पे ध्यान किया जाता है। अब अगर हमें ध्यान करना हो, ध्यान आश्रय में किसी को भी रखना हो, तो ध्यान करने में क्या करना पड़ेगा हमको? ध्यान करने के लिए सबसे आवश्यक जो वस्तु है वो है कि हमारा मन एक जगह तो लगे। अगर मन ही एक जगह नहीं लगेगा तो ध्यान कैसे करेंगे? तो मन एक जगह लगाने की जो प्रोसेस है, उसमें जो चीज़ सहायता करती है उसको कहते हैं अष्टांग योग। तो ये बात होपफुली आप सब समझ रहे होंगे कि हम किस फ्लो में बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहाँ पर हैं अभी? हमने ये समझा था कि बहुत सारे टाइप के ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो अपने भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हैं। उनमें से एक परसेंटेज है जो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, जो मुक्ति ढूंढ रहा है। उसमें से एक परसेंटेज है जो योग के द्वारा ये बात चाह रहा है। जो योग के द्वारा चाह रहा है वो अपना एक ध्यान आश्रय डिसाइड करता है कि वो किस पे योग करेगा, किस पे मेडिटेट करेगा। और वो जो ध्यान आश्रय हैं वो 2 हो सकते हैं। एक विराट रूप हो सकता है, या फिर भगवान का इतना बड़ा एक फॉर्म हो सकता है 8 इंच का। पर ये दोनों व्यक्तियों को अपना मन जो है वो क्लीन करना पड़ेगा, तभी ध्यान आश्रय हो पाएगा। तो ध्यान आश्रय की पद्धतियाँ जो हैं वो पूरे जीवन में भी उनको लगानी है, और जब मृत्यु का समय आएगा तो मृत्यु के समय भी उनको ध्यान करना पड़ेगा भगवान पे। अब भगवान पे जब मृत्यु के समय ध्यान करना है तो वो तो इमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो समय नहीं रहता उस समय। ये आदमी बोले कि अच्छा सब बिछा लो, सब अरेंज कर लो और फिर मैं बैठता हूँ मेडिटेशन में, किसी को पता नहीं रहता उसकी मृत्यु कब आएगी। तो इसलिए एक इमीडिएट प्रोसेस है ध्यान आश्रय की, और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस को पूरे जीवन में पालन करना है, जिसमें बहुत सारे यम नियम साधन के तरीके हैं। और एक इमीडिएट प्रोसेस है। इमीडिएट प्रोसेस में जब उसे पता है योगी को, जब वो इतने एडवांस हो जाते हैं तो वो जानते हैं कि कब वो मृत्यु आने वाली, या वो कई बार अपना मृत्यु का समय निर्धारित भी कर सकते हैं। तो जब वो निर्धारित करते हैं तो उस समय वो एक इरेक्ट पोस्चर में बैठेंगे और ध्यान करेंगे, और अपना जो उनकी कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करेंगे, और वो फिर यहाँ से अपने प्राणों को बाहर छोड़ेंगे। और इस तरीके से वो इस संसार से, ये सारे 3 गुणों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गई इमीडिएट प्रोसेस। और ग्रेजुअल प्रोसेस भी है, जो धीरे धीरे आप ध्यान करना सीखोगे। अब आप खुद समझो कि हमारे लिए जो मॉडर्न एज के लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। आजकल तो यूट्यूब रील्स और इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस का टाइम है, तो लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि एल्गोरिदम आप देखोगे तो कोई 10-12 मिनट से ज़्यादा लंबी बात भी सुनना नहीं चाहता। तो हमारा मेडिटेशन का जो टाइम है, या हमारा एक जगह बैठ के सुनने समझने का टाइम है, वो इतना कम है। तो कहाँ हम ये सब मेडिटेशन की प्रोसेस को कर पाएंगे? जैसा हमने पहले भी समझा कि इवन जो ब्रह्म ज्योति में भी जा रहे हैं उनको भी वहाँ भगवान ऑप्शन देंगे कि आगे आप भक्ति में बढ़ सकते हो।
जो ये मेडिटेशन के द्वारा भी जाएंगे आगे, उनके पास भी ये समय रहेगा कि वो भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि हम ये दोनों प्रोसेस में ये समझें कि ये दोनों प्रोसेस, चाहे वो ग्रेजुअल हो, चाहे इमीडिएट हो, चाहे विराट रूप पे ध्यान करना हो, चाहे परमात्मा के रूप में ध्यान करना हो, ये सारी प्रोसेस हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो बोले फिर हमारे लिए क्या प्रोसेस है? अगर ये दोनों सारी प्रोसेस हमारे लिए मुश्किल है, तो शुकदेव गोस्वामी समझाते हैं कि ये दोनों जो प्रोसेस हैं, चाहे इमीडिएट हो चाहे डिलेड हो, ये दोनों प्रोसेस आपको मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन ये प्रेम प्रदान नहीं करती। भक्तों को क्या मिलता है? भगवान का प्रेम मिलता है। क्या चीज़ इनसे छूटी हुई है सारे योगियों से, ज्ञानियों से? वो है प्रेम। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की अगेन जो है अथॉरिटी यहाँ पे कोट की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी ने विराट रूप पे ध्यान किया था, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पूरे वेदों का 3 बार अध्ययन किया, स्क्रूटिनाइजिंगली वेदों को 3 बार पढ़ा, और तीसरी बार जब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो उन्होंने वेदों का कंक्लूजन निकाला कि भक्ति जो है वो सुप्रीम मोस्ट है। तो वेदों में बहुत सारी बातें कोडेड फॉर्म में है, छुपी हुई भाषा है ऐसी जो हमको समझ में नहीं आएगी, बहुत क्लिष्ट है हमारे लिए वो क्लासिक संस्कृत समझना। लेकिन ब्रह्मा जी हमारी एक अथॉरिटी है, और उन्होंने 3 बार पढ़ने के बाद रिव्यू लिटरेचर ये लिखा, सारा रिव्यू करने के बाद फाइनल जो उन्होंने मेटा एनालिसिस किया सारे वेदों का, और उन्होंने मेटा एनालिसिस का कंक्लूजन ये निकाला कि भक्ति जो है वो सबसे सर्वोपरि है। क्यों भक्ति सर्वोपरि है? क्योंकि भक्ति अकेली है जिससे भगवान का प्रेम मिलता है। ये सारी बाकी जो प्रक्रिया है ये आपको 3 गुणों से बाहर निकाल सकती है, शांति प्रदान कर सकती है, लेकिन प्रेम और सेवा नहीं दे सकती। तो सेवा करने से प्रेम मिलता है, और भगवान का प्रेम मिलता है तो हम और भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा, प्रेम और कृपा, ये 3 बातें हैं जो एक्चुअली हमको खोजनी चाहिए। जब हम सेवा, प्रेम और कृपा खोजते हैं तो ये यहाँ के जितने प्रपंच हैं इससे हम ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। तो मुक्ति को खोजना नहीं है हमको, मुक्ति तो हमारी भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। अब इसमें एक कैटेगरी के लोग अभी बचे हैं जिन पे चर्चा नहीं हुई, और वो कैटेगरी कौन सी है? बोले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि वेद सही हैं, वो ये मानते हैं कि वेदों के अधीन रह के जीवन जीना चाहिए, लेकिन उनकी भौतिकतावादी इच्छाएं अभी बची हुई हैं, और इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? बोले इन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते हैं। तो क्या देवताओं की पूजा करना गलत है? तो इसको भी बहुत स्पष्ट रूप से समझिए। देवताओं की पूजा करना पूरी तरीके से प्रामाणिक है, क्योंकि वो वेदों के अधीन दी हुई है। इसलिए देवताओं की पूजा करना गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं। लेकिन वो भी एक स्लो प्रोसेस है, जैसे बाकी प्रोसेस के बारे में हमने देखा। जैसे बाकी प्रोसेस एक हर्डल रेस जैसी हैं, ऐसे ही देवताओं की पूजा करना और यहाँ की अपनी कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करना भी वैसा ही है कि आप कोई बड़ी वस्तु प्राप्त कर सकते थे और आपने बहुत छोटा कुछ मांग लिया। तो कभी राजा आपके यहाँ पर आए, अगर हम पुराने समय की बात करें, और वो कुछ भी आपको दे सकता है, आपको आधा राज्य भी दे सकता है वो, लेकिन आप उससे क्या मांगो? आप उससे मांगो कि ये हमारे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बंदरों का उत्पात है तो इनको हटा दीजिए। तो ये क्या हुआ? ये ऐसा ही हुआ जैसे कि हमारे जीवन में बहुत उत्पात है, क्या करें? बोले ध्यान करते हैं। हमारे जीवन में बोले धन की कमी है, तो बोले एक देवता को खोजते हैं जो धन प्रदान कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमारी पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, तो बोले इनको सुधारने के लिए कोई देवता होंगे, उनके पास जाते हैं।
तो ये क्या हुआ, एक छोटे छोटे आप मैनेजमेंट करने का प्रयास कर रहे हो तो कितने सारे देवताओं के पास क्या क्या बात लेकर जाओगे आप। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देवता जो कुछ आपको देंगे वो भी भगवान के सैंक्शन से ही देंगे, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। और अगर वो देंगे भी तो वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि देवता ही शाश्वत नहीं तो उनको दी हुई वस्तु कैसे शाश्वत होगी। तो इसलिए देवताओं के पास जाना और देवताओं के द्वारा कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना भी कोई बहुत अच्छा मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या एक नई चीज़ सीख रहे हो, आप श्रद्धा रखना सीख रहे हो। देवताओं पे श्रद्धा रखने से धीरे धीरे आपकी भगवान पे भी श्रद्धा बनती है। और हम जो सब यहाँ पर हैं, हम में से ही बहुत सारे उदाहरण होंगे जो हम पहले किसी देवता के लिए हमारी श्रद्धा जागृत हुई होगी और धीरे धीरे वो श्रद्धा इतनी बलवती हुई कि अब हम भगवान के लिए भी या भगवान के प्रति भी आकर्षित होते हैं। तो इसलिए देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, बिल्कुल बोनाफाइड है, लेकिन वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हमने देख लिया कि ज्ञानी बनने से भी बड़ा मुश्किल है, ध्यानी बनने से भी मुश्किल है, कर्मी बनने से तो है ही मुश्किल, हम जानते ही हैं कि हम यहीं फंसे रहेंगे। हमने ये भी देख लिया कि देवताओं की पूजा करने से भी एक्चुअली अल्टीमेट हमें ज्ञान और अल्टीमेट हमारा डेस्टिनेशन हमें नहीं मिलता है। तो अब शौनक ऋषि जो हैं ये सब सुन रहे हैं सुद गोस्वामी से, और वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो ये जानते हैं कि जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के का वार्तालाप हो रहा है तो वो दोनों बहुत ग्रेट अथॉरिटी है, क्योंकि परीक्षित महाराज वो हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में किए हैं, और जो बचपन से जो कोई अगर गेम भी खेलते थे तो भगवान के बारे में थे और केवल भगवान की लीला का श्रवण करते हुए बड़े हुए हैं। और अगर हम सुखदेव गोस्वामी की बात करें तो हम जानते ही हैं कि वो तो महान जो है वैरागी हैं। बोले इन दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो ये जो प्रश्न दो पूछे गए थे इनके उत्तर तो मिल गए, लेकिन हम ये जानते हैं, शौनक ऋषि कहते हैं कि बात केवल यहीं पे रुकी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ये रसिक हैं तो ये जरूर कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे और हम वो चर्चा सुनना चाहते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पे मेंटलिटी देखिए सबकी, चाहे वो सुद गोस्वामी हो, वो बड़े ईगर हैं सुनाने के लिए, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे शौनक ऋषि हो और परीक्षित महाराज हो जो सुनने के लिए बहुत ईगर हैं। इसलिए वो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारे ये जो कान हैं, इसके जो छिद्र हैं, ये कान के छिद्र कैसे हैं, बोले ये कान के छिद्र में अगर भगवान की वाणी और भगवान के भक्तों की वाणी और कीर्ति गाथा नहीं जा रही है अंदर, तो क्या है, ऐसा है जैसे ये सांप के बिल हों, क्योंकि सांप के बिल भी ऐसे दिखते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं एक बार कि अगर आप कभी खेत में जाओ, आप में से जो भी खेत गए होंगे, तो बीच बीच में आपको फील्ड्स में ऐसे होल्स दिखेंगे, बड़े गहरे ऐसे छेद दिखेंगे, जंगल में भी जाएंगे तो दिखेंगे। वो बेसिकली अनाज खाने के लिए चूहे जो है वो छेद कर देते हैं, और उन छेद में क्या होता है, बाद में सांप घुस जाता है वो छेद देख के, और अंदर उसे पता है कि चूहे होंगे तो उसको उनका भोजन मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये कानों को सही बात की एंट्री के लिए उपयोग में नहीं लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एंटर होगा इससे, और जो वो एंटर होगा वो बड़ा डेंजरस होगा, वो अंदर जाएगा यहाँ पे, और हमारी जो थोड़ी बहुत भक्ति जागृत भी हुई होगी तो उसको नष्ट कर देगा। तो ये सारी जो प्रपंच हैं दुनिया के जो हम सुनते रहते हैं, वो सारे जो सोशल मीडिया है, ये सब वही स्नेक के जैसे हैं, वो जब जब एंटर करेंगे तो वो कहीं कहीं हमारी भक्ति को डैमेज करेंगे। और एक और उदाहरण देते हैं, बोले जीव जो है अगर उसको भगवान की वाणी कहने के लिए उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो वो जीव ऐसी हो गई जैसे कोई मेंढक हो, वो टर टर करता रहता है। तो प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक मेंढक है, अभी अभी बारिश हुई है, बाहर निकला है, वो टर टर कर रहा है, बड़ा खुश है, टर 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 कर रहा है, बड़ा खुश है। प्रभुपाद
लेक्चर में एक बार आवाज़ भी करके बताते हैं कि कैसे वो टर्टर करता रहता है। बोले वो टर्टर कर रहा है, टर्टर कर रहा है। इतने में बोले उसके टर्टर सुन के कौन आ जाता है? सांप आ जाता है और उसको निगल जाता है। तो बोले सारी टर्टर से क्या हुआ? बोले सारी टर्टर से केवल उसने स्नेक को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जितनी भौतिकतावादी बातें हैं, प्रजल्प हैं, ये वैसे ही टर्टर हैं। हम काल को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, काल आएगा और हमें निगल लेगा, नहीं निगल रहा है। तो बेसिकली जिसके पास भी समय है उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि अपना जो सिर है वो भगवान के लिए नमन करे और भगवान के चरणों में जो धूली है वो अपने सर पे लगाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो क्या कर रहा है? वो एक मरी हुई लाश के समान है जो बस चल रहा है, ज़ॉम्बी टाइप का है वो, क्योंकि उसने अपने जीवन का कोई भी सदुपयोग नहीं किया। तो बोले वो सांस लेता हुआ मृत शरीर है, क्योंकि उसने उसको सही उपयोग में नहीं लाया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने डिज़ायर्स को मैनेज करना सीखें। हमारे डिज़ायर कई बार ये जो सारी कैटेगरी आज हमने डिस्कस की इनमें फिट भी नहीं होते। इसलिए नहीं फिट होते क्योंकि हमारे डिज़ायर तो ये जो बोनाफाइड सोच के तरीके हैं कि आप कर्मी हो, कि आप कर्मकांडी हो, कि आप वर्णाश्रम को पालन करने वाले हो, कि आप क्रम मुक्ति चाहते हो, कि आप भक्त हो। एक्चुअली हम इस कैटेगरी के बाहर के लोग हैं, हमको कैटेगराइज ही नहीं किया जा सकता। हमारी स्थिति तो वो है। अब ऐसी ख़राब स्थिति में अगर हम हैं कि ना हम सही में कर्मी बन पा रहे हैं, ना हम कोई वर्णाश्रम को पालन कर पा रहे हैं, ना हमसे ध्यान होता है, ना ज्ञान है हमारे पास, और भक्ति तो केवल दिखावा हो रही है, तो फिर क्या होगा हमारा? इसलिए डिज़ायर को मैनेज करना सीखना बहुत आवश्यक है। तो कई बार हम परेशान होकर मुक्ति की इच्छा करते हैं, सब कुछ छोड़ के अब कहाँ चले जाएंगे? हिमालय। ये जब भी थॉट आता है वो कब आता है आप सोचिए? वो तब आता है जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, आर्थिक परेशानी, कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक समस्या जो हमसे मैनेज नहीं हो रही। तो बेसिकली वो क्या है? वो कोई अटैचमेंट नहीं है मुक्ति के लिए, वो तो यहाँ का रिपल्शन है जिसके कारण हम ऐसी बात कह देते हैं और अगले ही क्षण जो है वो भूल भी जाते हैं उसको। कितने लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के कभी हिमालय जा पाए? केवल बोलने की बात पे रह गए। इसीलिए भगवान भगवत गीता में हम सबको समझाते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारेण रूप से भक्ति योग करना पड़ेगा, और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सगुणान समतीत्य तान्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब ब्रह्म भूयाय कल्पते होगा। इसीलिए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण इनका इंस्ट्रक्शन है जो उन्होंने रिपीट भी किया। उन्होंने कहा कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यस्य युक्तम ते आत्मा नाम मत परायणा। तो मत परायण बनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनमना भव मद भक्तो, भगवान का भक्त बनने के लिए मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा। तब ऐसा होगा कि हमारी भक्ति का आरंभ होगा। तो इसलिए आज के सत्र में हमने क्या समझा? आज के सत्र में हमने ये समझा कि चाहे वो कर्म के माध्यम से हम समझें, चाहे हम क्रमिक मुक्ति के माध्यम से समझें, चाहे वर्णाश्रम और कर्म कांड और देवताओं की सेवा के माध्यम से हम समझें, चाहे हम भक्ति के माध्यम से समझें, हमें करना तो अंत में भक्ति ही पड़ेगी। और कैसी भक्ति करनी पड़ेगी? अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मतलब हमारी भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों एक्चुअली ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। इसको इस अर्थ में कभी नहीं लेना चाहिए कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मतलब ना पढ़ने की आवश्यकता है ना कुछ करने की आवश्यकता है, मतलब निठल्ले लोग जो है उत्तम भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि निठल्ले लोग उत्तम भक्ति करेंगे। अन्य अभिलाषितम शून्यम, सारी अभिलाषाओं से शून्य, केवल एक अभिलाषा कि भगवान की भक्ति। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मतलब
ज्ञान कर्म जो हमको भक्ति से अलावा कोई और अभिलाषा की तरफ ले जाता है, उससे अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम का यहाँ पे अर्थ ज्ञान कर्म छोड़ना नहीं है, ज्ञान भी प्राप्त करना है भक्ति का, और भक्ति के आधार पे कर्म भी करना है, लेकिन रहना अन्य अभिलाषित शून्य है। ये जब दोनों बातें होंगी, जब हम अन्य अभिलाषितम शून्य हो जाएंगे, जब ज्ञान कर्म अनावृत हो जाएंगे, तब अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो अनुकूल है उसको लेना, और कृष्ण ने जो बोला है उसके आधार पे जीवन जीना, अर्थात भगवद गीता भागवतम के आधार पे जीवन जीना, तब भक्ति उत्तम होती है। तो ऐसी उत्तम भक्ति कौन कर सकता है? सुनने में ऐसा लगता है कि फिर ये तो बहुत कम लोग होंगे जो ऐसी भक्ति कर पाएंगे। तो हमने एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी देखी थी ह्यूमन बीइंग्स की, एक सुपर सेट, और उस सुपर सेट के अंदर हमने देखा था छोटे छोटे बाकी सबसेट हैं, कर्मी हैं, कर्मकांडी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, ध्यानी हैं। तो ये जो सेट हैं, इनमें से कौन है जो भक्ति करेगा इस सुपर सेट? तो एक्चुअली हर कोई भक्ति करेगा। क्यों भक्ति करेगा हर कोई? क्योंकि अभी करेगा या बाद में करेगा, इवेंचुअली सबको भक्ति तो करनी पड़ेगी। इसीलिए वो कहते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे सेक्शन का, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। तो अकामी हो आप अगर, कोई आपकी इच्छा नहीं है, सर्वकामी हो, सारी इच्छाएं हैं आपके अंदर, या मोक्ष कामी हो, सबको क्या करना है? त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम, सबको भक्ति करना है। अब ये तीन शब्दों को हम थोड़ा सा समझते हैं। अकामः, सर्वकाम और मोक्ष काम। अकामः कौन है? अकामः का साधारण अर्थ हो गया कि जिसके कोई डिज़ायर नहीं है, अकाम। बट एक्चुअली प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, और इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है, कि अकाम का अर्थ ये नहीं है कि कोई कामना नहीं है। अकाम का अर्थ है कि उसकी बस एक ओरिजिनल कामना बची है। तो वो ओरिजिनल कामना क्या है? अन्य अभिलाषितम शून्यम। अन्य अभिलाषिताओं से वो शून्य हो गया है, लेकिन भक्ति की अभिलाषा उसकी बची हुई है। अर्थात उसको अब आनंद कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करके और प्रयास करके मिलता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और उसको विस्तार से समझाते हैं कि अकामः में अ का अर्थ क्या है? बोले भगवद गीता में भगवान ने बोला था कि मैं अकार हूँ। अकार मतलब ए हूँ, अ हूँ। तो बोले जब डिज़ायर के पहले आ जाता है तो वो अ का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। तो अकाम का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि अकाम का अर्थ क्या हुआ। अकाम का अर्थ हुआ कि भगवान से जुड़ी हुई कामना। तो अकाम का अर्थ डिज़ायरलेसनेस नहीं है, अकाम का अर्थ है अन्य अभिलाषितम शून्यम। और हमने अभी श्लोक में देखा कि अकामा सर्व कामो वा। सर्व काम का अर्थ क्या हुआ? सर्व काम का अर्थ हो गया कि बहुत सारी कामनाएं हैं जिसकी। अब ऐसा व्यक्ति कौन होता है जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि वो व्यक्ति एक्चुअली सर्वकामी है, जिसकी एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस जो हमने समझा था, अर्थात अब वो अपने लिए नहीं सोचता है, सर्वकामी है अर्थात वो सबके लिए सोचता है। तो वो कुछ फिलंथ्रोपी करना चाहता है, कुछ सेवा करना चाहता है बाकी लोगों की, समाज की, राष्ट्र की। और बोले ये सर्वकामी व्यक्ति को दूसरों की सेवा करके बड़ा आनंद मिलता है। हम सब ने देखा अपने जीवन में कि हम जब किसी की सेवा करते हैं, अच्छा कोई हेल्प कर देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है अंदर से। प्रभुपाद एक लेक्चर में बड़ी महत्वपूर्ण बात समझाते हैं इस संदर्भ में कि क्यों ये अच्छा लगता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें हृदय में क्यों अच्छा लगता है? तो वो समझाते हैं कि ये प्रूव करता है कि भगवान होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि हमें किसी की सहायता करके अच्छा क्यों लगता है। तो प्रभुपाद का दृष्टिकोण है कि वो ये प्रूव करता है कि भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कबूल है।
बोले वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम उसके हृदय में भी है जो सर्वकामी है। तो उसने क्या किया, वो अपने बारे में ना सोच के समाज के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, विश्व के बारे में सोचता है। तो धीरे धीरे उसका जो दायरा है सोच का और अच्छा करने का वो बढ़ता जा रहा है। बोले ऐसे जब दायरा बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब वो भगवान से भी अटैच हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई फिलंथ्रोपिकली इंक्लाइंड है तो भी वो आखिरी में भगवान तक ही पहुंचेगा। और इसलिए ये बात प्रूव होती है कि हमें क्यों किसी की सहायता करके अच्छा लगता है, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान है, हमारे हृदय में भी भगवान है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। तो वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम धीरे धीरे जागृत हो रहा है, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। और एक दिन वो समय आएगा जब वो न केवल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अच्छा करना चाहेगा, वो भगवान से जुड़ जाएगा और भगवान की तरफ से अच्छा करेगा। तो इसलिए सर्व कामा कौन व्यक्ति हुआ? सर्व कामा वो व्यक्ति हुआ जिसकी कामनाएं सबके लिए अच्छी कामनाएं करता है। और फिर तीसरी कैटेगरी आती है मोक्ष काम। तो अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम। अब हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत विस्तार से सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये सीक्वेंस ऐसे ही क्यों रखी गई, अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम, ऐसा क्यों नहीं कर दिया? टेक्निकली अगर हम देखें तो अकामा के बाद मोक्ष काम आना चाहिए था, सर्व काम बाद में आना चाहिए था। तो मोक्ष काम को आखिरी में क्यों रखा गया? मोक्ष को तो बीच में रखना चाहिए था, अकामा, मोक्ष काम और फिर सर्व काम। तो ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है कि अकामा, सर्व काम और मोक्ष काम? मोक्ष को तीसरा स्टेज पे क्यों रखा गया? तो ऐसा इसलिए किया गया, और ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि मोक्ष जो है, मोक्ष की कामना में जैसा हमने देखा था, मोक्ष की कामना में केवल ये कामना है कि मैं अपनी परेशानियों से यहाँ से छूट जाऊँ। ये कामना नहीं है कि मैं वहाँ जाके कुछ अच्छा करूँ, मतलब पॉजिटिव एंगेजमेंट कुछ नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव एंगेजमेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी इंद्रियों को कोई पॉजिटिविटी में यूज़ नहीं कर रहा है। और क्योंकि अपनी इंद्रियों को पॉजिटिविटी में यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए वो थर्ड कैटेगरी में है। इसलिए मोक्ष की कामना कोई बहुत अच्छी कामना नहीं है। मोक्ष की कामना की भर्त्सना इसीलिए की जाती है क्योंकि मोक्ष की कामना बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। वो सर्वकामी तो सारे लोगों का अच्छा सोच रहा है, मोक्षकामी केवल अपना अच्छा सोच रहा है। और वो भी कितना अच्छा सोच रहा है, बस इस परेशानी से दूर निकाल दो मुझे अच्छा कुछ नहीं करना है, मुझे सेवा किसी की नहीं करनी है, मतलब अपने सेंसेस को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कहोगे कोई बात नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा मोक्ष मिलने के बाद, आपको क्या परेशानी हो रही है, आप इतनी उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? तो एक्चुअली बात क्या है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवत्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की तो शुरुआत ही वहाँ से होती जब आप अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाओ। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति बोली तब जाती है जब अपनी इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाओ, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और जो मोक्ष की तरफ भाग रहा है वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कहीं नहीं लगाना चाहता, वो तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके नेगेटिव से बस ज़ीरो में आके रहना चाहता है। और क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करना चाहता, इसलिए वो थर्ड कैटेगरी की बात हो गई। इसलिए चाहे हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन मोक्ष एक्चुअली बहुत अच्छी बात नहीं है अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही बात जो है वो लिखी गई नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो भक्ति रसामृत सिंधु को कंपाइल किया श्रील रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने उनकी सहायता की। तो उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखास्त्रय कथम अभ्युदयो भवेत। तो बोले भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाची हैं, चुड़ैल हैं। अब ये जब कंपाइल हो गया नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो वल्लभाचार्य बहुत महान भक्त, वो एक बार मिलने के लिए आए श्रील रूप गोस्वामी से वृंदावन में।
और वो बहुत सरल हृदय के रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमने एक पुस्तक लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, ये उसका फर्स्ट ड्राफ्ट है। बोले इस ड्राफ्ट को जो है आप एक बार पढ़िए और आप थोड़ा सा इसमें जो भी आपको करेक्शन लगता है आप एडिटिंग कर दीजिएगा इसकी, आपके हिसाब से जो आपको लगती है। तो वो ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे बुक को, वो स्क्रॉल करते करते वो इस श्लोक पे पहुँचे कि भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें, और उसमें आपने भुक्ति मतलब भोगने की इच्छा, और मुक्ति बोले उनको चुड़ैल बोला है। भुक्ति को तो ठीक है चुड़ैल बोला है, कोई बात नहीं, मुक्ति को क्यों चुड़ैल बोल दिया आपने? बोले इसमें तो बड़े करेक्शन की आवश्यकता है, आप ये जो कॉपी है मुझे दे दो, मैं थोड़े इसमें करेक्शन करके आपको वापस करता हूँ। जीव गोस्वामी जो थे वो वहीं पे खड़े थे, सेवा में थे वो, तो वो सुन रहे थे। तो बाद में वो स्नान के लिए जब जाते हैं, वल्लभाचार्य से अलग उनकी भेंट होती है जीव गोस्वामी की, तो जीव गोस्वामी उनसे कहते हैं कि आप कुछ कह रहे थे अभी एक श्लोक के बारे में कि उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। बोले हाँ, बोले वो थोड़ा गलत लिख गया है। बोले मुक्ति को चुड़ैल कैसे कह दिया, मुक्ति तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा वल्लभाचार्य कहते हैं जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी वहाँ थोड़ा सा उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। बोले स्पृहा को चुड़ैल कहा गया है, मुक्ति को चुड़ैल नहीं कहा गया। बोले स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। बोले ये जो इच्छा है, कामना है मुक्ति की, इसको चुड़ैल कहा गया है, क्योंकि ये कामना जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति की जो महादेवी है वो प्रकट नहीं होगी, इसलिए वो चुड़ैल है। ये चुड़ैल जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति की देवी जो है वहाँ पे नहीं आएगी, चुड़ैल को बाहर निकालना पड़ेगा। बोले चुड़ैल कैसे बाहर निकलेगी? तो उन्होंने भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, अगर आप ये वाला सेक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन से पढ़ेंगे तो बहुत सारे भागवतम के बहुत सारे कोट श्लोक वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे रखते हैं कि हाँ ये बात जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और जीव गोस्वामी इवेंचुअली वल्लभाचार्य को कन्विंस कर देते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा की बात हो रही है। बोले चुड़ैल स्पृहा है, मुक्ति अच्छी चीज़ है लेकिन मुक्ति की इच्छा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुक्ति की इच्छा आपको भक्ति नहीं करने देती है, क्योंकि आपके इंद्रियों को वो पॉजिटिव भगवान की सेवा में नहीं लगाती, क्योंकि मुक्ति में सेवा का भाव नहीं है। तो इसलिए स्पृहा बोले सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वो वापस आते हैं तो वो कॉपी दे देते हैं श्रील रूप गोस्वामी को और कहते हैं कि नहीं नहीं, आपकी बुक में कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं, आपके शिष्य ने मुझे अच्छे से समझाया कि वो स्पृहा जो है वो चुड़ैल है और मुक्ति नहीं है चुड़ैल, मैं गलत समझ गया था श्लोक को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चले जाते हैं। और उसके बाद हमको पता है क्या होता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके अंदर इतना अहंकार है कि आप इतने महान भक्त हैं वल्लभाचार्य, उनको आप करेक्ट करना चाहते हो। बोले जिसके अंदर इतना अहंकार है वो वृंदावन में रहने का अधिकारी नहीं है, और वो उन्हें त्याग देते हैं। उसके बाद आगे की कथा कभी और हम समझेंगे कि कैसे वो वापस आते हैं। लेकिन वहाँ पे जीव गोस्वामी की इच्छा क्या है? जीव गोस्वामी की इच्छा बस ये है कि जो करेक्ट बात है वो समझी जाए, और वो करेक्ट बात हम तो समझें कम से कम जो भक्ति करना चाहते हैं, कि मुक्ति जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुक्ति केवल नेगेटिविटी से ज़ीरो पे पहुंचना है, मुक्ति में कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। और इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति और ये सब जो विधियां हैं इनमें भी कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। मुक्ति में जो चीज़ है वो है डर, यहाँ से डर है इसलिए हम मुक्ति चाहते हैं यहाँ से, और यही भाव लगभग जो है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने में भी है। तो मुक्ति, किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा करना जो है वो वैसा ही है कि हम यहाँ से डरे हैं और यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और जो डरा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता, डरा हुआ व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए भी भुक्ति तो खराब ही है, सबको पता है, लेकिन मुक्ति की इच्छा भी एक्चुअली त्यागने योग्य है। तो मुक्ति भी त्यागने योग्य है और भुक्ति भी त्यागने योग्य है। जो ग्रहण करने योग्य है वो क्या है? वो है भक्ति। अब भक्ति कैसे होती है 2 मिनट में समझते हैं।
उसके बाद सत्र को विराम देंगे। भक्ति कहाँ से आरंभ होती? तो भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। भक्ति आरंभ होती है श्रद्धा से, और श्रद्धा के बाद आता है साधुओं का संग। साधुओं का संग मतलब भक्तों का संग। साधुओं के संग में हम भजन क्रिया करते हैं। धीरे धीरे भजन क्रिया करते करते, नाम जप करते करते हमारे अनर्थ अटैचमेंट कम होते हैं, और उसके बाद एक समय आता है जब निष्ठा आती है, रुचि आती है, आसक्ति आती है, फिर भाव, और फिर अंत में प्रेम। तो बात आरंभ हुई थी श्रद्धा से। तो क्या श्रद्धा के पहले भी कुछ है? और क्या हमारी श्रद्धा बनी हुई है? क्या हमारी श्रद्धा अच्छे से विकसित है? तो श्रद्धा को कहते हैं आधो श्रद्धा। जो शुरुआती प्रिलिमिनरी फेथ है, थोड़ा बहुत जो फेथ है, तो कई बार हमको क्या लगता है, अच्छा फेथ है ना, ये फेथ तो मैंने ही जागृत किया था, मतलब भक्ति का आरंभ मेरे कारण हुआ है। पर अगर आप विस्तार से ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस श्रद्धा के पहले भी एक स्टेप है जिसको कहते हैं महत कृपा। और महत कृपा कहाँ से आती है? वो भक्तों के द्वारा आपको दी जाती है। तो ये श्रद्धा भी हमारी नहीं है। अब आप देखो, एक बार फिर से सारी स्टेप पे चलते हैं। श्रद्धा हमारी नहीं है। महत कृपा मतलब कोई अज्ञात सुकृति के कारण जागृत हुई थी। साधुओं का संग भी हमारा नहीं है, क्योंकि साधु तो दूसरे हैं, हम तो हैं नहीं। उन्होंने जो भजन की क्रिया हमें दी है वो भी उनकी है, उनकी कृपा से हमको मिली है। अनर्थ हमारे अंदर ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और उनको तो कई जन्म लगेंगे निकलने में। हमारी निष्ठा कितनी है? निष्ठा इतनी है कि जो नाम जप के मिनिमम राउंड्स दिए गए गुरु महाराज के द्वारा, उसमें ये हमको रोज़ आलस आता, लगता है कि करना है, अच्छा करना पड़ेगा, ओके। तो हमारी निष्ठा किस लेवल पे है? करना पड़ेगा वाली लेवल पे है। हमारी रुचि कितनी है? रुचि तब कही जाती है जब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो कितनी बार हम इसीलिए भक्ति का कोई भी अंग करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो रुचि भी बड़ी कम है। आसक्ति का क्या स्तर है? आसक्ति तब कही जाती है जब हम कोई प्रक्रिया इसलिए करें कि भगवान को अच्छा लगता है। तो रुचि क्या है? रुचि ये है कि मुझे अच्छा लगता है। आसक्ति क्या है? अब भगवान को अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर आता है भाव और प्रेम, जिसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ ही है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यही 4 सीढ़ी पे हमारी कहानी ज़्यादातर भक्ति की अटकी हुई है। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि ये श्रद्धा हमारी कहीं और तो नहीं जा रही है। श्रद्धा हमारी फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी भजन क्रिया अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रक्रियाएं साधु के संग से ही मिलेंगी हमें। इसलिए अच्छा साधुओं का संग करना भी आवश्यक है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि जो वैदिक सिस्टम है वो बहुत वाइड है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वो किसी को अपने फोल्ड से छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए चाहे आप कर्मी हो, चाहे आपकी कहीं भी आसक्ति हो, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे देवताओं की सेवा कर रहे हो, हर किसी को भक्ति में आने का आधार है। और चाहे आप अकाम हो, सर्वकाम हो, चाहे मोक्ष कामी हो, सब कोई भगवान के पास आ सकते हैं, और हर किसी को भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कहा गया कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। तो कोई व्यक्ति जो आत्मा राम है वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि भगवान इतने अट्रैक्टिव है। और हमारी एक्चुअली रोल क्या होना चाहिए अपने जीवन में? तो हमने पहले और दूसरे दोनों सत्रों में एक बात को समझा था कि सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सारे लोगों का एक ही परधर्म है, और वो क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान की भक्ति करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। तो हमारा धर्म मोक्ष की कामना नहीं है, हमारा धर्म किसी डेमीगॉड वर्शिप नहीं है। हमारा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना ही हमारा धर्म है। और क्यों हमें भक्ति करना चाहिए?
अंत में हमने ये समझा कि हमारा समय जो हमारे पास है वो बहुत कम है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसी संदर्भ में आता है कि आयुर्हर्ति व पुंसा उद्यन अस्तम च यन असो। हर बार जब सूर्योदय हो रहा है और जिसको हम दर्शन कर रहे हैं सूर्यदेव को, लोग सनराइज़ देखने जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर सनराइज़ के साथ क्या हो रहा है, आयुर्हर्ति व पुंसा। जैसे सनराइज़ होता है तो जो पानी पड़ा हुआ है वो इवोपरेट हो जाता है, ऐसे ही जैसे एक सनराइज़ होता है तो हमारा एक दिन इवोपरेट हो जाता है। हर बार सनराइज़ और सनसेट के बीच में हमारा एक दिन सन जो है वो इवेपोरेट करता जा रहा है और हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस समय का सदुपयोग करें और कम से कम भागवतम अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके आधार पे अपना जीवन जीने का प्रयास करें। तो आज के सत्र में हमने ये समझा कि भुक्ति अर्थात भौतिक इच्छाएं, मुक्ति अर्थात यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा, दोनों जो हैं वो त्याग करने योग्य हैं। भागवत के आधार पे अगर कोई वस्तु हमें अपने जीवन में रखनी है तो वो क्या है, वो एक ही है और वो सिंपल है कि हमें पूरा ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई टिप्पणी हो, कोई शंका हो, अगर कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें पूछा है विच श्लोका इज डिस्कसिंग, आई थिंक अंकित प्रभु जी ने डाल दिया है जी। एक्चुअली आज के सत्र में मैंने पर्टिकुलरली कोई एक श्लोक के आधार पे इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही अभी हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। इसमें अगर हम श्लोक वाइज चलेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को होल्ड करना। इसलिए हमने कोशिश की कि प्रभुपाद के दोनों चैप्टर्स के जो पर्पट्स हैं उनमें जो की पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया ताकि फ़्लो एक सा रहे, और हमने एक प्रयास किया कि एक फ़्लो में हम ये दोनों अध्यायों को समझ पाएँ। तो होपफुली इससे अब जब आप भागवतम के ये दोनों अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सहायता मिलेगी और आप और अच्छे से प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जो 17th वर्ष है सेकंड चैप्टर का, हाँ जी प्रभु। एक ये शब्द है लब्धो बसंती। हाँ जी जी। क्या होता है? हाँ मैं एक मिनट ये श्लोक खोल लूँ प्रभु, फिर मैं आपको बताऊँ। सेकंड का 17th में। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो इसको मैं थोड़ा सा, आपने पूछा है ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाना चाहूँगा इसको। और प्रश्न जो आपने पूछा है उसके पहले हम एक बैकग्राउंड समझते हैं, और बैकग्राउंड ये है कि भक्ति के अलावा जो भी प्रक्रियाएं हैं भगवान को प्राप्त करने की, उसमें सीक्वेंशली हर चीज़ होती है। तो सीक्वेंशली जब कोई चीज़ होती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारा जो शरीर है वो कैसे बना हुआ है, एक सेंटर में आत्मा है, उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार का है, और उसके ऊपर एक ग्रॉस मटेरियल बॉडी है जो पंच महाभूत की है। अब ये वाली स्थिति जो लब्धोपशंति है, ये स्थिति क्या होती है, ये स्थिति ऐसी होती है कि जब आप एलिवेट हो रहे हो ग्रेजुअली, तो जब आप ग्रेजुअल एलिवेशन के साथ में एक समय आता है जब आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, उसका जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और जो आपकी आत्मा है, उसके ऊपर ये जो पूरी कवरिंग है ये पूरी जो है अनकवर हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि क्रमिक मुक्ति में जब कोई भी योगी है वो क्रमिक मुक्ति के द्वारा जब भगवान के पास तक जाता है तो वो भगवान तक नहीं जा सकता। क्रमिक मुक्ति वाला जो व्यक्ति है वो सिद्ध लोक तक जा सकता है।
तो सिद्ध लोक तक जब वो जा रहा है तो सिद्ध यहाँ से अगर मान लीजिए उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और सिद्ध लोक तक वो जा रहा है, तो इस जर्नी में धीरे धीरे वो अपने जो बॉडी की लेयर्स हैं वो एक एक करके शेड ऑफ करता जाएगा। अब नॉर्मली हम कैसे समझते हैं, हमको लगता है कि अच्छा एक ऐसी कवरिंग होती होगी जिसको मन कहा जाता होगा, एक कवरिंग होती होगी जिसको अहंकार कहा जाता होगा, एक कवरिंग होती होगी जो हमारे इस सटल बॉडी को हमारी ग्रॉस बॉडी से जैसे कोई फेविकोल होता है ऐसे जोड़ के रखती होगी। बट अगर आप बाकी पुराण पढ़ेंगे तो उसको अगर विस्तार से समझेंगे तो वो ऐसा है जैसे कोई रेनबो होता है, तो रेनबो को जब हम दूर से देखते हैं तो हमको विब्ग्योर कलर दिखते हैं उसको, लेकिन अगर आप उसको मैग्नीफाई करते जाएंगे तो आप कोई एक पॉइंट नहीं बता पाएंगे उस रेनबो में कि यहाँ पे रेड जो है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे अगला कलर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। वो डिमार्केशन हमको ग्रॉसली दूर से दिखता है, लेकिन जैसे हम जूम करते जाएंगे वो डिमार्केशन कहीं भी नहीं है। जैसे आप अगर कंप्यूटर में कभी आप वो कलर पैलेट खोलेंगे तो वो बड़ा एक तरफ से रेड से ब्लू चालू होगा, बट वो बड़ा ऐसा है कि आप कभी पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि यहाँ रेड ख़त्म हो गया और यहाँ ब्लू स्टार्ट हो गया। ठीक है प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस। तो यस, तो जब हम इस बात को समझें तो हम जब अपनी बॉडी के लेयर्स को शेड कर रहे हैं तो वो ऐसा कभी पॉइंट नहीं आता कि अच्छा चलो अभी ये अहंकार जो है वो पूरा समाप्त हो गया है, अभी मन जो है वो पूरा समाप्त हो गया है, अब केवल जो है वो प्योर सोल बची है। ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति सिद्ध लोक में पहुंचता है। सिद्ध लोक के पहुंचते तक उसके ऊपर लेयर्स धीरे धीरे रेरिफाइड होती जाती है। जैसे हम अगर यहाँ से अर्थ से ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे रेरिफाई हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट हम कहीं नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर अब ख़त्म हो गया, वो एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही लब्धोपशंति जो स्टेज है वो क्या है कि आपका जो मन है, आपका जो बुद्धि अहंकार है, वो सब कुछ जो है मर्ज हो गया है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गया है जो कि स्पेक्ट्रम जैसा है, और अब वो धीरे धीरे वो शेड ऑफ हो रहा है और एक स्टेज आएगी जब केवल आपकी सोल और उसके प्योर थॉट्स बचेंगे। इसीलिए अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सबको ये एक प्रश्न उठना चाहिए था और उठना चाहिए, और वो ये प्रश्न है कि अगर ये क्रमिक मुक्ति वाला जो मार्ग है, इस क्रमिक मुक्ति वाले मार्ग से आप सिद्ध लोक तक जाते हो और आप केवल प्योर सोल बचते हो, तो फिर आप भगवान के धाम क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि इवन सिद्ध लोक में भी अभी उसकी इच्छाएं जो है वो पूरी समाप्त नहीं हुई है। मतलब सटल बॉडी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन इच्छा अभी भी थोड़ी सी बची, मतलब सटल बॉडी का थोड़ा सा फॉर्म अभी भी बचा हुआ है। तो इसी को कहते हैं लब्धोपशंति। ठीक है प्रभु जी? तो दिस प्रोसेस ऑफ this process of shedding your subtle body gradually is the stage of labdhopashanti। ठीक है? ट्रांजिशनल फेज है। हाँ, ट्रांजिशनल फेज़ है। अब मैं बहुत विस्तार से आज नहीं गया क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता, बोरिंग हो जाता है, बट मे बी मैं कुछ नोट्स बना के शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बॉटम लाइन, हर सेशन की बॉटम लाइन यही रहती है कि वी हैव टू गेट इनटू द। हाँ, यस, that is our aim, that is our aim, yes, that is the reason why we are reading Bhagavatam, so that's why we don't want to go into too much technicalities. Okay, thank you please. Yes Mataji, your hand is raised. Hare Krishna। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी माताजी। प्रभु जी, जैसा कि हम कहते हैं ना कि अगर इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और फिर अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर नर्क जाते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है वो पाप कर रहा है तो फिर वो नर्क जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर आज किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो उसके प्रारब्ध है, वो ज़रूर उसने पिछले जन्म में कोई है ना पाप किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ आज ऐसा हो रहा है। लेकिन जो उसने पाप किया वो तो नर्क में उसकी पनिशमेंट उसको मिल गई, तो फिर वो इस जीवन में फिर कैसे आएगा? Yes, very nice question, and that shows that you are very thoughtful। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा
बेसिकली जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं तो वो एक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है, अर्थात भगवान के लिए हो सकता है, या हमारे लिए हो सकता है, या वो मनुष्य योनि में नहीं करने जैसा काम हो सकता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन है। अच्छे एक्शन का अच्छा रिएक्शन है, बुरे एक्शन का बुरा रिएक्शन है। अच्छे एक्शन के अच्छे रिएक्शन को टेक्निकली पुण्य कहते हैं। पुण्य भोगने के या पुण्य को एंजॉय करने के लिए अगर वो पुण्य किस स्तर का है उस हिसाब से आपको अगली योनि मिलती है। अगर वो पुण्य ऐसा है जिसको धरती पे भोगा जा सकता है तो अगला जीवन धरती पे मिलता है मनुष्य के रूप में। अगर वो पुण्य और हायर कैटेगरी का है तो आपको स्वर्ग मिल सकता है उसके कारण। जब पुण्य का कोटा पूरा हो जाता है तो हम वापस धरती पे आ जाते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमन लाइफ में जब हम बुरा कार्य करते हैं तो बुरे कार्य के बुरे रिएक्शन होते हैं। वो जो बुरे रिएक्शन होते हैं वो भी अगर ऐसे हैं जिनको धरती पे रह के भोगा जा सकता है तो अगला जीवन धरती पे मिलता है, या तो मनुष्य या कोई और योनि में, और उसे भोगना पड़ता है। अगर वो कर्म ऐसे होते हैं जिनको धरती पे भोगना संभव ही नहीं है उनके रिएक्शंस को, तो हम नर्क में जाके उन रिएक्शंस को भोगते हैं। और नर्क में जब हम उन कैटेगरी के रिएक्शंस को भोग लेते हैं जिनको धरती पे नहीं भोग सकते, रॉन्ग डूइंग्स को, तो हम वापस धरती पे आ जाते हैं और अगला हमारा जन्म हमारे बचे हुए रेसिडुअल कर्मों के आधार पे होता है, जिसको कि प्रारब्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर धरती पे कोई चीज़ भोग रहा है आज, बुरा या अच्छा, तो वो बुरा या अच्छा इसलिए वो धरती पे भोग रहा है क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे जो धरती पे भोगे जा सकते थे। अगर वो नर्क में जाके भोग रहा है तो इसका अर्थ ये है कि उसने मनुष्य के रूप में इतने घोर कर्म किए कि वो धरती पे उनका दुष्परिणाम भोगा नहीं जा सकता और उसके लिए नर्क जाना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि नर्क एक प्रकार का नर्क है जिसमें लोगों को तला जाता है। अब अगर धरती पे किसी को तला जाएगा तेल में तो वो एक बार तलेगा और मर जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो सटल बॉडी है नर्क में वो कैसी है कि उसको पेन होता रहेगा और कई हजार साल तक भी तला जा सकता है और मरेगा नहीं वो। तो नर्क में क्योंकि मृत्यु नहीं है इसलिए आप घोर कर्मों को भोग सकते हो। इसलिए नर्क जाने से सबसे पहले बचना चाहिए, क्योंकि नर्क अगर चले गए तो बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे विकर्म करना बिल्कुल त्यागना चाहिए, सबसे पहली सीढ़ी। उसके बाद अगली सीढ़ी आती है कि धरती पे भी कोई ऐसे बुरे काम ना किए जाए मनुष्य के रूप में जिसको हमें यहाँ भोगना पड़े। फिर उससे बेहतर सीढ़ी आती है कि हम कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें। उससे अच्छा होता है कि और अच्छा करें, स्वर्ग चले जाएं। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि ये नर्क, स्वर्ग और धरती के चक्कर से छूट जाएं और भक्ति करें और भगवान के धाम चले जाएं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था कि क्या कोई व्यक्ति धरती पे भोग रहा है तो वो क्यों भोग रहा है? क्योंकि वो धरती पे भोगे जाने जैसा था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं भोग रहा है तो वो कहाँ भोगेगा? वो नर्क में जाके भोगेगा, जो उसको वो और भारी ही पड़ने वाला है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है जी। मैं 7th कैंटो के 5th चैप्टर का वो नवदा भक्ति का जो श्लोक है वो पढ़ रही थी। उसमें प्रभुपाद जी परपेट में अर्शनम का बताते हैं कि उसमें एक ऑफेंस बताते हैं प्रभुपाद जी कि टू क्राई बिफोर द डेटी। लेकिन प्रभु जी कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम जैसे पूजा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं और फिर अचानक के भाव में हमारे आंखों से अश्रु गिरने लगे, हो सकता तो है। क्या वो भी गलत हो जाएगा? नहीं, जब हम जब हम विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, पर्सनली सेवा कर रहे हैं, तब वो एक ऑफेंस है कि यू बिकम टू मच ओवरवेल्म्ड एंड यू स्टार्ट क्राइंग। अगर आप विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं एंड यू आर क्राइंग, देन इट इज़ ओके, इट इज़ अप्रिशिएबल एक्चुअली। बट सेवा करते वक्त क्राई करना इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। उस समय यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है बेटा? हाँ, और प्रभु जी एक और ऑफेंस था, वो लिखते हैं कि नॉट टू ऑब्जर्व द प्रिस्क्राइब फेस्टिवल्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ, कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। देखो, बहुत सारे जो डीटी से रिलेटेड ऑफेंस हैं वो मंदिर में जब डीटी वर्शिप हो रही है उससे रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो इफ़ यू आर मैनेजिंग अ टेम्पल देन वी शुड ट्राई टू observe as many festivals as possible, but it may not be possible for deities which are being cared at home, and it is all okay about like deity worship से related, विग्रह से related जो भी ऑफेंसेस हैं वो
दे आर मोर फॉर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जो विग्रह मंदिर में है, एंड दे आर लेस इम्पॉर्टेंट फॉर डीटीज विच आर बीइंग केयर्ड एट होम. ओके ठीक है प्रभु जी, ओके, धन्यवाद. हरे थैंक यू. कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जी 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 माता जी. जैसे आपने बताया कि देवी देवता गलत नहीं है कभी, मतलब कोई जैसे रक्त कर रहा है देवी देवताओं की पूजा तो वो गलत नहीं है. बट क्योंकि जैसे कि भगवान गीता में कहा है कि देवी देवता को मानता है तो लोग जाता है, इसमें आस्था का एक श्रद्धा वाली है. तो फिर क्या भक्ति जैसे अपन थोड़ी बहुत कर बैठती है तो वो भक्ति भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगी क्या? देवी देवताओं की कोई पूजा कर रहा है और कृष्ण की भी कर रहा है, तो फिर वो दोनों में से किसकी श्रद्धा, किसमें श्रद्धा बनाएंगे कभी? जैसे हाँ. हमारे यहाँ राधा कृष्ण की दिख रहा है कर रहे हैं, और फिर जैसे देवी देवता में जैसे कुल देवी है उनकी भी अपन कर रहे हैं, और फिर भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो उसमें भाव रखते हैं उसकी श्रद्धा. तो यस. भगवान के धाम जाना तो बहुत जरूरी है. देखिए, उसमें जो एक्चुअली समझना है वो हमें अपने अधिकार को समझना है कि हमारा अधिकार कहाँ तक है. जैसे कि हम अगर कोई भी देवता हैं तो कई बार क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ लेता है तो वो उनका अपमान करने लगता है. हम जो बात कह रहे हैं, जिस स्तर पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमें किसी भी देवता का अपमान नहीं करना है. कहीं भी भगवत गीता में या भागवतम में ये नहीं कहा गया. तो किसी भी देवता का अपमान नहीं करना है, सबके प्रति सम्मान रखना है. लेकिन हमें ये भी पता है कि अल्टीमेटली हमें भगवान के धाम जाना है, तो हमें उनकी सेवा और उनके प्रति श्रद्धा विकसित करना है. अगर हमारी पहले से कोई कुल देवी या देवता हैं जिनकी पूजा हमारे समाज के कारणों से चली आ रही है, तो उसको अगर हम छोड़ेंगे तो समाज में हमारी भत्सना होगी, और घर में भी बाकी सब लोग जो भक्ति में उतने अभी उन्नत नहीं है वो भी आप पे प्रश्न उठाएंगे. तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम वो पूजा करते रहें और इस भाव से करें कि उनके द्वारा जो कुछ हमें मिलेगा तो हमें केवल भगवान की भक्ति का पोषण उनसे मिलना है, इसकी हम उनसे याचना करें. हम उनसे और कुछ भी ना मांगे. तो हमारी कुल देवी से भी हम क्या मांगे, कुल देवता से भी क्या मांगे, हम यही मांगे कि हमें भक्ति में आप लगाए रखना. क्योंकि जो भी कुल देवी देवता है या कोई भी देवी देवता है वो भगवान के भक्ति ही है, तभी वो देवी देवता है. तो इसलिए हम ये ना चाहें कि उनसे हमें कोई भौतिक वस्तु मिलेगी, हम उनसे भगवान की भक्ति चाहें. और अगर हम ये चाह रहे हैं तो सब कुछ सही है, नॉर्मल है और नेचुरल है. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. हरे कृष्णा. जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. जी प्रभु जी. एक चीज ये पूछ रहे थे जो मतलब हमारे ध्यान से उतर गया, जैसे पहले तो प्योर आत्मा होती है, फिर उसके ऊपर क्या क्रम रहता है, ये जरा सा बता दीजिए. यस. बताया था सबसे अंदर. जी 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 मैं बता देता हूँ एक बार फिर से. प्योर आत्मा है सबसे अंदर, उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है जो मन, बुद्धि और अहंकार 3 वस्तुओं का बना हुआ है. और ये अहंकार ही है जिसके कारण हमारे ऊपर एक और स्थूल शरीर का आवरण आ जाता है जो कि 5 महाभूत का बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर. तो ये 5 महाभूत का शरीर हो गया. इस शरीर के अंदर 3 जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार का आवरण हो गया और उसके अंदर आत्मा हो गई. अब आत्मा जब अंदर है तो वो मिस आइडेंटिफाई करती है अपने आप को इस शरीर के साथ अहंकार के कारण, और इसलिए उस अहंकार में रह के हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से सारी जुड़ी उपाधियाँ मेरी हैं, और ये राष्ट्र जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरा है, ये समाज मेरा है, ये परिवार मेरा है. और यही एक्चुअली हमारी सारी जो है मिस आइडेंटिफिकेशन की जड़ है. तो यही बात हम कर रहे थे प्रभु जी. आत्मा में अहंकार के कारण मतलब वो स्वयं को क्या मतलब ये. हाँ, अहंकार 2 प्रकार का होता है प्रभु जी. एक मिथ्या अहंकार होता है और एक अहंकार होता है जो ट्रू जो है आइडेंटिटी हमारी. तो ट्रू आइडेंटिटी हमारी क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं. जब हमारा अहंकार इस बात का होता है जिसको कहते हैं दास अभिमान, दास का अहंकार होना कि मैं भगवान का दास हूँ, तो वो सही अहंकार है.
लेकिन जब जब हम वो भूल के ये सोचते हैं कि मैं तो इस समाज का सेवक हूँ या सब लोग मेरे सेवक हैं, और जो भी हमारी शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों से हमारी आसक्ति है, तब तब हमारा अहंकार मिथ्या अहंकार हो गया, फॉल्स ईगो हो गया। ट्रू ईगो क्या हो गया कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, आप कुछ कहें? जय श्री कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ये जो हमारे वैसे भी सनातन धर्म में जो है वो पंचदेव उपासना करते हाँ, हैं पंचदेव उपासना, जी प्रभु। और 5 देव की उपासना करते हैं। हाँ, हम्म, और भगवान ने भी 7वें अध्याय में बोला ही है कि हाँ जो बोला, जो यो यो जो या जिस तनु यहाँ स्मृति, हाँ वहाँ श्रद्धयार्थितुम् इच्छति हम्म, तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो भगवान जो मनुष्य जिस भगवान की उपासना करता है उसकी श्रद्धा में उस भगवान में बढ़ाता हूँ उनको, और जो उनको प्राप्ति होती है वो मैं ही दिलवाता हूँ। यस, इसलिए अल्टीमेटली देने अल्टीमेट वाले भगवान सैंक्शन, ही हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, सब भगवान ही है। महेश्वर जी जी, सब भगवान। यस यस इसलिए बताइए। सनातन अपने में पंचदेव उपासना करना कोई गलत नहीं, हाँ, कोई मेरे गलत नहीं है, हिसाब बिल्कुल से। ना। और ना और गीत, विशेषकर जो अपने कुल के देव और देवता हाँ है, देवी उनकी और तो देवता है, हर बिल्कुल, किसी एक ठीक है, उसको तो करना ही चाहिए। उसके साथ कृष्ण की अल्टीमेटली वो जो भक्ति भी दे रहे हैं वो भगवान ही दे रहे हैं, हमें भगवान ही उनके दे प्रति भी श्रद्धा भगवान ही बढ़ा रहे हैं। यस यस, और दूसरा हमारे गुरुदेव जैसे बोलते हैं कि अ, सबसे पहले धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो धर्म पहले रखा हुआ है कि आप जो भी पैसा कमाएं धर्म से कमाएं, उसका उपयोग जो है अर्थ, मतलब अर्थ सेकंड नंबर पे है, वो अर्थ को कमाने के लिए धर्म से वो कमाएं, और उसको काम यानी अपनी कामना पूर्ति के साथ में उसको धर्म के लिए भी यूज करें, धर्म से उस पैसे का उपयोग करें। और ये धर्म के लिए, ये धर्म जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं शिक्षा या भक्ति में आना ही पड़ेगा। उसके बाद मोक्ष आपको लेना नहीं, इट इज ऑलरेडी, यू आर लिबरेटेड यू आर ऑलरेडी। ऑलरेडी लिबरेटेड, यस, हाँ, द उसके मोमेंट लिए यू कुछ रियलाइज, बहुत अपने को यस, रियलाइज। और ये अगर आप अपने धर्म के हिसाब से करते चलेंगे, अर्थ का मतलब जो भी अर्थ की प्राप्ति और उस अर्थ का सदुपयोग करते चलेंगे अपने साथ, समाज के लिए या जिस भी किसी के लिए, तो उससे आपको मोक्ष के लिए नहीं करना है कुछ, आप गलत कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी यू आर लिबरेटेड। यस यस, और खास कर मोक्ष के लिए विशेष कुछ काम करना नहीं। यस यस, जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कुछ विशेष नहीं करना है, ऑलरेडी लिबरेटेड। हमने खुद को, स्वयं को, अपने को ये सारी डिजायर्स के साथ में बांध के जो रखा हुआ है, यस इसी के कारण। यस यस, प्रभुपाद भी यही कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई अगर सर्वेंट हो और उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि वो सर्वेंट है, तो वो रियलाइजेशन ही उसका लिबरेशन है। द मोमेंट ही रियलाइजेस कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी सर्वेंट की है, वो ऑटोमेटिकली उसी दिन वो रियलाइज़ हो गया, क्योंकि यही लिबरेशन है। बोले मुक्ति क्या है? मुक्ति केवल हमारी वस्तु स्थिति को जानना, बस मुक्ति है। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष तो ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट है, अगर आप पहले 3 का ध्यान रखते हैं तो। यस, दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हरे कुछ कृष्ण। ऐड करना चाहता, आज कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी जी आज बताइए। विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, एक Yes. परमिशन इज यस 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 प्रभु जी, बताइए। जो आज हमने चैप्टर में समझा, भक्ति और मुक्ति के बीच में संबंध है। हाँ जी जी, तो जो ब्रज के रसिक जन भक्ति और मुक्ति को कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं, जी, क्या जी। बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ जी जी जी, कि भक्ति भी पराकाष्ठा, मुक्ति ब्रज के लोग वो ब्रज के रसिक जन कहते हैं, थोड़ी जिनको क्योंकि अपने अपने खुद के ऐसे इंटरप्रिटेशन होते हैं। यस यस, उसका कोई लॉजिक Yes. कि उसका लॉजिक क्या है। यस। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। यस,
वो जो ब्रज के रसिकजन है वो कैसे भक्ति और मुक्ति के बीच में कोरिलेट करते हैं, वो ये क्या क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि वृंदावन या पूरा ब्रज एक ऐसी जगह है, अगर एक बार आप आ जाते हैं तो भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी। यस, और जब भक्ति रास्ता इतनी है कि अगर ये ब्रज की माटी के ऊपर आप चलेंगे, वो माटी भी पवित्र हो जाएगी आपके ब्रज से। और वो माटी की पवित्रता कितनी होगी, उन्होंने उसे एक छोटी सी 2 लाइन की कविता लिखी है कि मुक्ति कहे गोपाल से मोशन मुक्ति कैसे होए। कैसे होए, मतलब कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मुझे मालूम। यस, मुक्ति कहे गोपाल से मोशन मुक्ति कैसे होए, ब्रज रज पड़े माथे पर तो मुक्ति मुक्त हो जाए। इतनी बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है कि मुक्ति दे। आपने यस, कहा कि हरिदास ठाकुर जी के लिए भी कहा जाता है ऐसा कि वो मतलब मुक्ति और भुक्ति दोनों जो हैं वो उनकी, जहाँ वो चैंटिंग कर रहे हैं वहाँ जो उनकी केव है उसके बाहर खड़ी हुई हैं हाथ जोड़ के, कि कब वो उनको अंदर सेवा में बुलाएंगे तो भागी भागी सेविका जैसे दौड़े दौड़े जाएंगी। तो जो महान भक्त हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी धूल जब उड़ेगी तो वो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। और ये बहुत बहुत विशेष भाव है जो आपने शेयर किया, क्योंकि आप ब्रज में ही रहते हैं, मेंटली तो हमेशा ही रहते हैं और फिज़िकली भी हम सबसे ज़्यादा ही रहते हैं ब्रज में तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज का सत्र हम यही, डायरेक्ट कुछ कोरिलेट यस मतलब ऐसा ना मतलब बोले कि आप ये कोरिलेट किया कि मुक्ति को भी अगर भक्ति मिल जाए तो मुक्ति हो सकती है। हाँ, सिर्फ भक्त नहीं, मुक्ति तक मुक्त हो सकती है अगर भक्त का साथ हो जाए। यस यस। तो एक चैट, इसमें चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर ये है प्रभु जी कि प्रसादम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और अगर किसी पारिवारिक कारणों या मुश्किलों के कारण अभी हम प्रसाद पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ आप जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान को कुछ ऑफ़र कर दीजिए ऐसा जो आप अपने साथ रख सकें, और आप जो भी कुछ ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ ले लें, आगे या पीछे मिक्स करके ले लें, और ये भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि बहुत जल्दी भगवान ऐसी विशेष परिस्थितियां बनाएंगे कि आप अपनी जो आपकी इच्छा है कि आप अच्छे से प्रसाद बस ग्रहण करें वो हो पाएगा। तो उसमें बहुत चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम भक्त हैं और भगवान की कृपा पे निर्भर हैं, तो हम प्रसाद के लिए भी भगवान की कृपा पे ही निर्भर हैं। तो चिंता मत करिए, एक बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि सब कोई भक्ति करेंगे और आपके परिवार में, और बहुत अच्छे से सबको प्रसाद मिलेगा और आप भी अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। तब तक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जैसा मैंने कहा वैसा कर सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं हो तो हम यहाँ विराम देंगे, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। मेरे को आंसर मिल गया आपको। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अगले सत्र में हम आगे के चैप्टर लेंगे, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा अगले कौन से चैप्टर्स लेंगे, और अगला सत्र भी शायद हम शनिवार को नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगले शनिवार को भी कुछ एक विशेष कार्यक्रम है प्रचार का, तो हम कोशिश करेंगे कि फिर आगे पीछे एक दिन ले पाए उसको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।